स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरदार जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। धनबाद में 14 साल बाद अभूतपूर्व बंद हुआ। सड़कों पर उतरे व्यापारी आरोपी छोटू अंसारी को गिरफ्तार करने को लेकर भी अपराध के खिलाफ धनबाद जिला में बाजार बंद अभूतपूर्व कर रहा। साल 2009 में इसी तरह का आक्रोश यहाँ पर दिख रहा था। उसमें यहाँ कई व्यापारियों की हत्या एवं रंगदारी के लिए लगातार घटनाएं घट रही थी। उसमें भी यहाँ धनबाद बंद हुआ था। आज लगभग 14 वर्ष बाद धनबाद उसी स्थिति में पहुंच गया है। लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। व्यवसायियों चिकित्सकों को रंगदारी के लिए गैंगस्टर प्रिंस खान व उनके सहयोगी धमका रहे हैं। पुलिस भी लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन यह सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले सप्ताह बैंक मोड़ में रंगदारी नहीं देने वाले एक कारोबारी को गोली मार दी गई थी। उसके बाद यहाँ के व्यापारियों के भीतर सुलग रहा टीस भड़क उठा है। यहाँ के महाधरना दिया गया है। फिर अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान भी किया गया है। एक बार फिर से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है। 103 रुपये महंगा हुआ। एलपीजी सिलेंडर जमशेदपुर में रसोई गैस सबसे सस्ती मिल रही है, जबकि हर महीने की तरह इस महीने भी केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। हर महीने गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। झारखंड में भी कीमतों में उछाल का असर दिख रहा है। इस बार गैस की कीमत 103 रुपये का उछाल देखने को मिला है। हालांकि गृहिणियों के लिए राहत भरी खबर है कि यह बढ़ोतरी कमर्शियल गैस में हुई है। झारखंड में इस महीने यानी नवंबर में सबसे सस्ती रसोई गैस जमशेदपुर में मिल रही है, जबकि कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में रसोई गैस की कीमत सबसे अधिक है। आइए देखते हैं राज्य के कई जिलों में ऐसे रसोई गैस की कीमत बढ़ी हुई है, जो कि कमर्शियल गैस की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर झोंकी ताकत। नए आदिवासी चेहरों को जोड़ने की तैयारी। भाजपा के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को झोंक दिया है। जमीनी स्तर पर संगठन को चुनाव के तारधार बनाया जा रहा है। खास कर बूथ कमेटियों में किसी तरह की चूक न हो, इसको लेकर दिल्ली से लेकर प्रदेश के नेताओं की मॉनिटरिंग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से लेकर मंडल के प्रभारी बूथ कमेटी की जांच पड़ताल कर रहे हैं। केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों को हर दिन 2 बूथ पर बात करना है। इनके 5 बूथ में कमेटी के अधिकारियों के नंबर भेजे जाते हैं और पार्टी के आला नेता सीधे बात करते हैं। साथ ही दिल्ली और प्रदेश के कॉल सेंटर से भी बूथ के पदाधिकारियों की छानबीन हो रही है। झारखंड के लगातार पारिश्रमिकों की मांग को लेकर के एक बार फिर हिमंत सरकार सामने आई हुई है। बताया जाता है कि झारखंड की कैबिनेट बैठक 3 नवंबर से शुरू होने वाली है, जिसमें झारखंड के सहायक अध्यापक पारिश्रमिकों के लिए की मांगों को लेकर के एक विषय बना हुआ है। आकलन को लेकर के जो सहायक अध्यापक है उनके मानदेय को लेकर के एक बार भी फिर से बात उठ रही है। अब क्या आने वाले दिनों में या फिर कैबिनेट की बैठक में आकलन परीक्षा को लेकर के या फिर आकलन पारिश्रमिकों को लेकर, सहायक अध्यापकों को लेकर के, वेतन मांग को लेकर के क्या देखने को मिलता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसे ही कुछ आता है आप लोग के लिए अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो भी मानदेय रुका हुआ है उनके मानदेय की जल्द से जल्द जारी करने की अपील की जा रही है। तो दूसरी ओर रिम्स में इलाजरत बंदी सूरज मुंडा हथकड़ी खोलकर फरार, सभी थानेदारों को किया गया अलर्ट। रिम्स की मेडिसिन आईसीयू बेड नंबर 03 में इलाजरत विचाराधीन बंदी सूरज मुंडा हथकड़ी खोल कर फरार हो गया है। घटना मंगलवार के 2:30 बजे बताई जा गई है। गिरफ्तारी के लिए सभी थानेदारों को अलर्ट किया गया है। उसकी सुरक्षा में तैनात आरक्षी पालचरण उरा की शिकायत पर परियातु पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झारखंड शिक्षक के ब्लैक बोर्ड मॉडल को बंगाल के टीचर ने चुराया, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया कार्रवाई का निर्देश। चले के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त झारखंड के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार के ब्लैक बोर्ड मॉडल की चोरी हो गई है। बंगाल की एक शिक्षक ने मॉडल का नाम का नकल करते हुए वर्की फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए इस मॉडल के नाम पर नामिनेशन किया है। सोमवार को दुमका के मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने लिखित और इस मामले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि यूनेस्को और वर्की फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाला ग्लोबल टीचर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसके लिए $1 बिलियन पुरस्कार की राशि निर्धारित की गई है। तो वहीं दूसरी ओर चले कि बाबूलाल मरांडी कल से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 2 से 10 नवंबर तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। वह 2 से 7 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को है। बीजेपी की मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने यह जानकारी दी है। तो वहीं दूसरी ओर गढ़वा में पुलिस पर कब्जा दिलाने गए गढ़वा में जमीन पर कब्जा दिलाने गए मजिस्ट्रेट पर पुलिस पर हमला किया गया। गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र के बहियार में कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा दिलाने गए मजिस्ट्रेट व पुलिस व दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में मजिस्ट्रेट व पुलिस सहित 11 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने हिंसक भीड़ को
इश्तिहार वितरण करने के लिए हवाई फायरिंग भी की है। रांची के बाहर भी एशियन चैंपियनशिप का लगा पोस्टर, सिमडेगा, खूंटी और गुमला में लगा एलईडी स्क्रीन। खिलाड़ियों के परिजन भी देख रहे हैं मैच। पूरे राज्य और देश की झारखंड महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खुमार सर चढ़ कर बोल रहा है। अन्य राज्यों में लोग टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने रांची आ रहे हैं। साथ ही राज्य के शहर हो या दूरवर्ती गाँव और से अलग अलग सा उत्साह नजर आ रहा है। तभी 2 दिन पहले खूंटी स्थित लड़की क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव की महिला हॉकी खिलाड़ी रांची आकर अंतर्राष्ट्रीय मैच की गवाह बनी है। तो दूसरी ओर रांची में नेफेड 25 रुपये किलो बेच रहा प्याज। केंद्र सरकार की संस्था बेच रही प्याज। भाजपा कार्यकर्ता दे रहे हैं समाज सेवा का नाम। राजधानी रांची के बाजार में प्याज की कीमत 3 दिनों आज आसमान छू रहा है। रांची की मोहराबादी, लालपुर, आतू रोड, खटाल और खानकड़ा मंडी में प्याज 60-70 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है। लोगों को आसानी से और कम कीमत पर प्याज मिले, इसके लिए केंद्र सरकार स्तर पर प्रयास किए जा रही है। राजधानी रांची में भी आम लोगों को कम कीमत पर प्याज दिया जा रहा है। लोगों को 25 रुपये प्रति किलो प्याज दिया जा रहा था। यहाँ प्याज भारत सरकार की संस्था भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड बेच रही है। तो दूसरी ओर दिवाली में हवाई यात्रा हुई महंगी। बड़े शहरों से रांची आना हुआ मुखर जिला। सीधी फ्लाइट में 25 कनेक्टिविटी के लिए लग रहे हैं 50,000 रुपये। देश के तमाम बड़े शहरों में दीपावली मनाने रांची आने वाले लोगों को 25 से 50,000 रुपये तक हवाई खर्चा के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। दीपावली और यात्रा की बुकिंग को देखते हुए विभिन्न विमानों का किराया आम दिनों से 3 गुना तक महंगा हो गया है। 12 नवंबर को दीपावली है। इससे पहले 11 नवंबर का किराया किसी बड़े शहर से आने के लिए काफ़ी महंगा हो गया है। देश के 6 बड़े शहरों की बात करें तो सबसे कम किराया कोलकाता से रांची आने का लग रहा है, जिसका किराया 5,164 रुपये है। जिसके अतिरिक्त दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद आदि से आने के लिए 10 से 25,000 तक लग रहे हैं। झारखंड में गिरने लगा है पारा, बढ़ने लगी है ठंड। नवंबर महीने की शुरुआत से ठंड और बढ़ेगी। आज कई शहरों में छाए रहेंगे बादल। झारखंड के कई जिलों में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में कुछ हिस्सों में आसमान में बादल नजर आ सकता है। हल्की बारिश की संभावना जाहिर है कि राजधानी रांची में मौसम साफ रहने का अनुमान है। सुबह के समय धुंध और दिन में धूप होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को रांची में आने की तैयारी तेज। प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं रोड शो। कहा कितनी देर देंगे समय, तय हो रहा है कार्यक्रम का निर्णय। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर रांची आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के मद्देनजर तैयारियां अभी से जारी हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री रोड शो भी कर सकते हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए मिलेगा सम्मान। राज्य के 16 पुलिस अधिकारियों समेत सीआरपीएफ के 51 अफसरों को मिलेगा केंद्र का ऑपरेशन मेडल। झारखंड के 7 आईपीएस अधिकारियों समेत 16 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2023 के लिए होम मिनिस्टर से स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। सीआरपीएफ के 51 अफसरों को भी यह मेडल मिलेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है।